क्या हुआ? क्या है ये दरवाजे पे किसने रखा? मैं यहाँ सफाई करने आया था, देखा तो यहाँ किसी ने ये विधि की थी। पापा ये किसने किया होगा? पता नहीं, पर जिसने भी ये किया है वो बस इस घर को बर्बाद करना चाहता है। उस सुशल्या ने ही किया है ये। इस घर के बर्बाद होने की ही तो राह देख रही है वो। पर ये ऐसा क्यों करते हैं? बहुत भयानक विधि है ये। हमारा भला देखा नहीं जा रहा है। जिसने भी ये किया है ना, इसका असर उल्टा उसी पर हो जाए। आर्चिस, क्या 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 कर रहा है? काका इसे पहले फेंकना होगा ना? अरे हाथ मत लगा रे बाबा, इसे उल्टा तुझ पर असर हो जाएगा। आर्चिस, तू पीछे हट पहले। इसे हाथ नहीं लगाते। पर काका इसे यहीं रहने देंगे क्या? नाथा उठा कर डाल देगा। नाथा, मैं नहीं। हाँ, मैं पांडु को बुलाता हूँ, उससे साफ करवाता हूँ ये सब। जल्दी बुला उसे और निकालने को बोल। पांडु, ए पांडु, पांडु! अरे बावले, चिल्ला क्यों रहा है? कहाँ है? दत्ता बहू, मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? ये क्या है? क्या हुआ दत्ता भाऊ? पांडु, एक काम कर। क्या करूं? इसे उठा और दूर जाकर कहीं फेंक दे। हाँ। नहीं, नहीं दत्ता भाऊ, नहीं। मुझ पर उलट गया तो, मुझे कुछ हुआ तो? अरे बावले, तुझे कुछ नहीं होगा, जाकर फेंक के आ उसे। नहीं ना दत्ता भाऊ। अरे तुझे तो मैं क्या कर रहे हो? घबरा गए ना आप भी? तो मुझे भी कुछ हुआ तो? ठीक है, मैं फेंकता हूँ। नहीं आर्चिस बाबू, अब मत। ये खराब होता है, बहुत बुरा होता है, अपने ऊपर ही उलट जाता है। तो जा और फेंक के आ इसे। हाँ हाँ हाँ, फेंकता हूँ। देख, यहाँ से उठा और दूर फेंक के आ। दूर फेंक के आता हूँ। अरे ये क्या? ये मुझे क्यों दे रहा है? जाकर दूर फेंका। दूर फेंक कर आ। हाँ? दत्ता भाऊ ने कहा है इसलिए फेंकता हूँ। हाँ, मुझ पर उलटना मत, मैंने कुछ नहीं किया। नीचे से किसी की आवाज आ रही थी, शायद सरिता की आवाज थी। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ जाकर देखो, जाओ देख कर आओ क्या हुआ। हाँ हाँ, देखना तो पड़ेगा ही ना। क्या हुआ? सॉरी। फालतू के काम छोड़ो, महत्व के काम पर ध्यान दो। इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। कौन से काम रह गए हैं? सब तो हो गए हैं ना। अभिराम जमीन के पेपर्स लेने गया है ना। एक बार पेपर्स मिल गए तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। बस फिर उन पेपर्स पर साइन करके दत्ता को दे दूंगा और वो भी खुश। कौन से पेपर्स, कौन सी साइन, और दत्ता भैया को क्यों दोगे तुम ये सब? नीलिमा, देखो मैं जो बता रहा हूं ना उसे समझो। अब देखो, प्रॉपर्टी के जो हिस्से हुए हैं ना, वो उसके मुताबिक किसे क्या मिलना है तुम्हें पता ही है। पर दत्ता के हिस्से में वो बंजर जमीन आई है ना, तो इसलिए उसने मुझसे एक चीज मांगी, और वो है हमारी जमीन। देखो मेरी बात सुनो पहले। हम यहाँ रहते तो है नहीं, और अगर घूमने भी आते हैं तो खेती थोड़ी करेंगे, तो वो जमीन वैसे ही पड़ी रहेगी। तो अगर हम ये जमीन दत्ता को दे दें खेती करने के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, जो कुछ उसने किया है उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है।
माधव, आर यू ओके? हाँ? वो जमीन तुम उन्हें देने के बारे में सोच रहे हो? अरे उस जमीन पे जो भी खेती होगी उसमें से वो कुछ ना कुछ हमें देगा ही ना, तो उसमें हर्ज ही क्या है? मतलब माधव, अरे तुम कुछ समझते क्यों नहीं? अरे देखो, दत्ता भैया ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, मानती हूँ। अरे पर वो प्रॉपर्टी हमारी है। देखो, आज अगर हम लोग खेती नहीं भी कर रहे, पर फ्यूचर के लिए वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आज हमारे घर के हालात जो हैं, वो अच्छे हैं, ओके, पर कल वो वैसे ही रहेंगे, ये जरूरी नहीं ना। अरे लेकिन अब मैंने दत्ता को जुबान दे दी है। लेकिन डील पूरी तो नहीं हुई ना अब तक। बाद में झगड़ा होने से अच्छा है अभी ही सब कुछ सॉर्ट आउट कर लो ना। अभी के अभी नीचे जाओ और उनसे कह दो कि ये जमीन तुम उन्हें नहीं दे पाओगे। अरे लेकिन अगर तुमसे नहीं हो पाएगा ना तो मैं कह सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर लूंगा। अभिराम भैया का कोई फोन आया क्या? नहीं, कल से गए हैं कागजात लेने, वो अभी तक आए नहीं। देर हुई होगी इसलिए तालुका में रुक गया होगा। वहां उसके काफी दोस्त है। ये कब बसे उठा ले, किसी का पैर लगे तो टूट जाएगा। अरे दत्ता, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तू कमरे में नहीं दिखा तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या रे माधव, क्या हुआ? भैया चाय लेंगे क्या? अरे नहीं नहीं। अरे लीजिए ना, तैयार है। अच्छा ठीक है। लीजिए। भैया, हाँ? वो दस्तखत कब करेंगे? अभिराम भैया कचहरी गए हैं, वो आ गए तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, और अगली बार ना मैं आम भेजूंगी, हाँ, चीज के लिए। और इस बार जाते वक्त चावल लेते जाइएगा, हाँ? और खेती का जो हिस्सा होगा वो मैं भेज दूंगा। हाँ। तेरी जमीन पर अच्छी खेती होगी। माधव, क्या हुआ रे? सॉरी दत्ता, मैं तुझे जमीन देने के लिए राजी हो गया था, पर राजी हो गया था मतलब दत्ता, मैं वो जमीन तेरे नाम नहीं कर पाऊंगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप भैया? पर आपने तो कहा था कि आप हमें वो जमीन देने के लिए तैयार हैं और हम खेती करके उसमें से आपका हिस्सा आपको भेजने वाले थे। ये बात हुई थी ना? हाँ। तो फिर अब क्या हो गया? आ गया समझ में। भाभी आने से पहले तेरी हाँ थी, अब भाभी आ गई इसलिए ना कह रहे ना। हो गया। इसीलिए मैं कब से दस्तखत लेने के पीछे पड़ी हुई थी। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मुंह पर तो मीठा मीठा बोलेंगे लेकिन पीछे से वार करते हैं। हमने सपने देखने शुरू कर दिए। 2 निवाले ज्यादा ले लिए क्योंकि आपके भाई ने हमारी तकलीफें समझी थी। ऐसा हम मानने लग गए थे, पर कोई हमें समझने वाला नहीं है। हम दरिद्र के दरिद्र ही रहेंगे। ऐसी बात नहीं है सरिता। अरे तुम लोगों को कुछ जरूरत हो तो मैं हूं ना। हमें भीख नहीं चाहिए, अपने हक का चाहिए, अपनी कमाई का चाहिए। वो मिलेगा तो ही लेंगे। वो जमीन हमारे हक की थी, मेरे पति ने संभाली थी, इसलिए हम मांग रहे थे। सरिता चुप रहो, किसी को बोल के फायदा नहीं। हमारा हम देख लेंगे, किसी से कुछ मत मांगो। माधव, हाँ बोलकर तूने उपकार किया हम पर। अरे उतना ही हमारा समाधान हो गया, पर अब ना कहा उसका ज्यादा दुख हो रहा है। माधव भैया,
दत्ता भैया। क्या हुआ? माधव भैया, दत्ता भैया कहाँ है? दत्ता भैया। क्या हुआ है? क्या रे अभिराम, कल गया था, कहाँ पे था? भैया देखो, गुस्सा मत करो, लेकिन मुझे बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैं तालुका में ही रुक गया था। ठीक है, काम हुआ या नहीं? माधव भैया, अपना काम हो गया, सारे पेपर्स मिल गए मुझे, ये देखो। हाँ? इसमें हमारी सारी जमीन की डिटेल्स हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। मतलब अब किसके हिस्से में कितनी जमीन है ना, पता चल जाएगा। सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। हम लेंगे बंजर जमीन। हेलो। हाँ नीलिमा मैडम, मैं जतिन भाई बोल रहा हूँ। बोलिए। मैडम, हम यहाँ आपकी बाड़े के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। ठीक है, तो आइए आप ऊपर, मेरे कमरे में ही आना, यहीं बैठकर बात करेंगे। और हाँ, किसी ने अगर कुछ पूछा तब भी कुछ बोलिएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। जय श्री कृष्ण माधव भाई। अरे नमस्कार, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जतिन भाई। सरिता, पानी लाना जरा। हाँ। कब आए आप? ये क्या, जस्ट अभी तो आए हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, अब सब पता चल जाएगा। नीलिमा आ गई है? हाँ हाँ, अभी अभी मेरी फोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि आप सीधे ऊपर के कमरे में आ जाइए, हम लोग वहीं बात कर लेंगे। ऐसा कहा नीलिमा ने? हाँ। ये लीजिए। नहीं नहीं नहीं, पानी लीजिए। नहीं नहीं। अच्छा तो क्या काम है आपको उनसे? वो नीलिमा मैडम से ही बात करेंगे ना हम। उनका कमरा कहाँ है? आइए ना, मैं ले चलता हूँ हाँ। आपको। हाँ ठीक। हाँ, आइए आइए, जरा संभल कर। नीलिमा, ये जतिन भाई और कुमुद बहन आई हैं फाइनली। हाँ। नमस्ते नीलिमा मैडम। नमस्ते। नीलिमा, अब तो तुमने इन्हें पहचान लिया ना? नहीं नहीं, इनको ऊपर बुलाया मतलब तुमने पहचाना ही होगा। नहीं। नहीं? ये क्या नीलिमा मैडम, आपने अभी तक हमें पहचाना नहीं? अरे नीलिमा मैडम, वो आपका बॉस डिसूजा, उनके जरिए हमारा आपका कांटेक्ट हुआ और उन्होंने आपको उस प्लांट का। हाँ हाँ, ओके, यस यस, मुझे याद आया। सॉरी, पहले दिमाग में नहीं आया था। आइए ना, बैठिए। हाँ हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। हाँ, बी कंफर्टेबल, बैठिए। नीलिमा, इन्हें जल्दी जाना है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ रुके थे, तो प्लीज हाँ जल्दी बात कर लो, ठीक है? माधव, हाँ? क्या तुम जरा चाय के लिए बोल दोगे? हाँ, लेकिन वो ना 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 ना, पहले हम काम की बात करते हैं, और एक बार हमारा काम हो गया तो फिर ये चाय की बात क्या करते हैं, हम लोग पार्टी करेंगे, और वो भी हमारे घर में। हाँ हाँ। माधव। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो बड़बड़ाता रहूंगा, आप लोगों की बात नहीं हो पाएगी ना। हाँ, मैं जाता हूँ यहाँ से, आप लोग आराम से बात कर लो। हाँ, आप चाय नहीं लेंगे ना फिर? ना। नीलिमा, तुम लोग बात करो आराम से, मैं हूँ नीचे। हाँ। अब देखना कैसे खबर निकाल कर लाती हूँ कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। चाय देकर आती हूँ। हाँ? सरिता, क्यों, किसे चाय देने जा रही हो? किसे मतलब? मेहमान आए हैं ना, उनके लिए। उन्हें चाय नहीं चाहिए, मैंने पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया तो आप आग्रह भी नहीं करेंगे क्या? मैंने पूछा उनसे, वो चाय पीते ही नहीं।
अच्छा हाँ। माधव, तू क्यों नीचे आया रे? हाँ, वो नीलिमा से मिलने आए ना। तो आप ऊपर रुक जाते ना, नीचे क्यों आ गए? पता चल जाता वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। सरिता, देखो उन लोगों को नीलिमा से काम है और हम दोनों कभी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। मतलब एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ। हम कहाँ कह रहे हैं कि दखल अंदाजी करो। अब बोलिए। मैडम, बहुत बड़ा प्लान डालना है और उसके लिए जमीन भी वैसी ही चाहिए ना। मैडम, हमें रिसर्च सेंटर डालना है वहाँ और उसके लिए हम आपकी हेल्प चाहते हैं। लेकिन फिलहाल इसके लिए थोड़ा रुकना होगा। नीलिमा मैडम, सॉरी टू से, पर आपके रिप्लाई का वेट करते करते काफी वक्त निकल गया। हम लोग आपको और वक्त इम्पॉसिबल। ओके, फिर आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कीजिए। अरे ऐसा क्यों बोल रही हैं मैडम? मैडम, हम आप पर डिपेंड हैं। ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। इस प्रोजेक्ट की फाइल्स को हमने बहुत सारी जगहों पर फॉरवर्ड कर दी हैं। बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको सच बताऊं तो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, सबके सब इंटरेस्टेड हैं इसमें। और मैडम, इसमें आपका भी तो फायदा होगा ना। हाँ, पर आपने कुछ वक्त दिया होता तो। ठीक है, मुझे बताइए आपको और कितना वक्त चाहिए? आई डोंट नो कितना वक्त लगेगा। मान लीजिए हम आपको वक्त दे देते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आपसे कि जमीन का जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए। देखिए मैडम, इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। ओके। मम्मा, ये आपका लड़का है। जय श्री कृष्णा। हेलो। अच्छा मैडम, इसके भविष्य के लिए भी ये अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके लिए भी आप कुछ अच्छा कर सकेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं मम्मा? अरे ये मेरे गेस्ट हैं, इनका थोड़ा काम था। ओके। और जतिन भाई, मैं एक काम करती हूँ, आराम से सारे मेल्स फिर से चेक करती हूँ, उसके बाद रिप्लाई करूंगी आपको। ओके, पर याद से रिप्लाई कीजिएगा। हाँ, अभी हम चलते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। क्या हुआ? अरे गाड़ी चालू नहीं हो रही है। शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई है। मुझे लगता है हमें देखना चाहिए। हाँ। माधव बाबू, हो गया, हो गया, हो गया। आग लग गई, आग लग गई। आग आग, अरे आग लग गई। अरे पानी लाओ कोई जल्दी। आग लग गई, आग लग गई। दत्ता बाबू, आग लग गई। अरे कोई है? पानी लाओ, कोई पानी लाओ जल्दी। दत्ता, पानी लेकर आना जल्दी। आया मालिक, लाया, लाया। पानी लेकर, पानी पानी। अरे मेरी गाड़ी को क्या हुआ? आग लग गई, गाड़ी को आग लग गई। पर गाड़ी को आग लगी कैसे? वो मुझे क्या पता। बावले चुप बैठ अभी। नाथा, नाथा पानी लेकर आ। हाँ नाथा जल्दी ला। आया मालिक, आया। जल्दी जल्दी जल्दी। ले आया मालिक, मालिक पानी ले आया। हाँ डाल, पानी डाल। अरे वहाँ डालना, वहाँ डाल।
नीलिमा मैडम, ये आपके घर वालों में से किसी एक की कारस्तानी है। मेरी गाड़ी को जलाया है। नहीं छोड़ूंगा किसी को। हमने कुछ नहीं किया है। तो फिर ये कैसे हुआ? अरे हमारे घर में क्या क्या होता है आपको क्या पता? देखिए वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मेरा नुकसान किया है। हम आपको देख लेंगे। अरे भाभी, आपके मेहमानों को बता दीजिए। अरे दत्ता, धमकी दे रहे हैं ये, पर इनको पता नहीं है ये नाइक के बाड़े के सामने खड़े हैं। भैया इनका नुकसान हुआ है, इतना गुस्सा तो किसी को भी आएगा ना। भैया आप शांत रहिए, मैं बात करता हूँ। सुनो जतिन भाई, मैं फोन करके बुलाता हूँ। यही पास में गैरेज है। हाँ, वो लेके जाएंगे आपकी गाड़ी। हाँ, और आपको जहाँ जाना ना, वहाँ जाने का बंदोबस्त भी मैं करके देता हूँ। थैंक यू अभिराम। पर ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, याद रखना। देखिए अब बात नहीं बढ़ाते हैं, मैं अब भी फोन करके बुलाता हूँ उन्हें। ठीक है, मैं देखता हूँ। हेलो, देविका, देविका क्या हुआ? आई बाबा भड़के हुए हैं, शादी नहीं होने देंगे ऐसा कह रहे हैं। क्या? हाँ, लेकिन अब अचानक क्या हुआ उन्हें? पूरे गांव में चर्चा शुरू है। नार्वेकर की बच्ची की शादी कभी नहीं होगी ऐसा कह रहे हैं। शादी तय तो हुई पर कभी हुई नहीं, और नायक के घर में कुछ और ही चल रहा है। अब आगे और क्या होगा कुछ पता ही नहीं। ऐसी ही बातें चल रही हैं सब दूर, और ये सब बातें आई बाबा को सुननी पड़ रही हैं, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। देखो देविका, उन्होंने ये फैसला गुस्से में ले लिया होगा। हाँ, हम बात करेंगे ना, हम समझाएंगे उन्हें। अब वो नहीं सुनने वाले। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे। आपके समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बस आपसे ही शादी करनी है। किसी और से करनी पड़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। देविका, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा है ना? हाँ। तो ध्यान से सुनो, हमारी शादी होगी। कोई कितना भी विरोध करे ना, शादी फिर भी होगी। समझ गई? रखती हूँ मैं। ठीक है, बाय। क्या कहा अभिराम राव ने? उन्होंने कहा आपसे बात करेंगे। अच्छा हुआ तूने फोन करके बता दिया, वरना उनपे तो किसी बात का असर ही नहीं होता है। पर आई आप मुझसे ये सब क्यों करवाती हैं? पहले ही उन्हें बहुत टेंशन है। आज के बाद मैं उनसे ऐसे बात नहीं कहूंगी। ये जो तुम दोनों कर रही हो ना, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? मुझे भी कोई शौक नहीं है। सगाई के पहले दिन से देख रहे हैं ना हमारी देविका ने कैसे दिन काटे हैं। देविका, तुम्हारी क्या हालत हो गई थी बेटा? पर उन्होंने कहा ना शादी करेंगे, फिर भी ये सब। अरे हम चुप बैठे रहे तो ये लोग बात को आगे धकेलेंगे। अब शादी तो जल्दी होनी चाहिए ना। हाँ, पर बात तो चल रही है ना उन लोगों से। कितने दिन बातें करते रहेंगे? वहाँ जाने के बाद हमारा अपमान ही होता है, बात आगे नहीं बढ़ती। नाक दबाने से ही मुंह खुलता है। अब देखते जाओ आगे क्या होता है। आ माधव, बैठिया। माधव, वो लोग पहुंच गए ना ठीक से? अभी तक उनका फोन तो नहीं आया। अरे तुम लोग करो ना। हाँ, करता हूँ बाद में। पर ये आग लगी कैसे? गाड़ी तो यहीं लगाई थी, फिर ऐसे कैसे आग लग गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी खड़ी थी तब आग नहीं लगी थी, और फिर किसी ने कुछ डाला भी नहीं था। अब इस तरह आग लगना ये कोई मामूली बात नहीं। तो गाड़ी को आग कैसे लगी? अचानक लग गई? नीलिमा, क्या मतलब है तुम्हारा इससे? ये गुनाह है। नीलिमा, देखो,
मुझे यकीन है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? हमने ये सब जानबूझकर किया है? मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। नाम नहीं लिया, फिर भी हमें समझ में आता है। आई, समझाइए इन्हें, हम पर इल्जाम लगा रही है। मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। तो क्या कहना चाह रही है आप? बताइए। कुछ भी हुआ तो जानबूझकर किया है, जानबूझकर किया है। यहाँ हम सबका क्या बुरा चाहते हैं? पिछली बार इनके लैपटॉप पर कुछ लिखा हुआ था, तब भी इल्जाम लगाया था। सब हम ही करते हैं क्या? अरे दत्ता, दत्ता ऐसा कुछ नहीं है। तू तो कुछ बोल ही मत माधव। तू है ना, तेरी जोरू का गुलाम बन चुका है। तू क्या बोलेगा? दत्ता ये क्या बोल रहा है तू? तो क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये अपनी बीवी की ही सुनेगा, भाई के बारे में कभी सोचेगा नहीं। मैं क्यों तेरे बारे में नहीं सोचूंगा? अरे सभी लोग घर का भला ही चाहते हैं ना दत्ता, मैं भी तेरा भला ही चाहता हूँ। हाँ, बहुत भला चाहता है। वो बंजर जमीन मेरे नाम हुई, इसलिए तेरे सामने मैं गिड़गिड़ाया। तू तेरी जमीन हमें देने के लिए तैयार भी हो गया। हमें लगा हमारा भला सोच रहा है, लेकिन भाभी आने के बाद क्या हुआ? पलट गया ना, अपनी जमीन देने के लिए मुकर गया। अरे वैसा नहीं है रे, हमें भी तो आगे के बारे में सोचना पड़ेगा ना। वही, तुम लोग अपने बारे में ही सोचते हो, पर यहाँ हम कैसे दिन काटते हैं उससे तुम लोगों को क्या? भैया, बाबा ने सबके नाम पर प्रॉपर्टी की है ना? भाभी, बाबा ने किसे क्या दिया है वो देखा हमने। उन्होंने हमारे बारे में सोचा नहीं और आप भी नहीं सोच रहे। सुनो, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। आज तक हमने ऐसे ही दिन काटे हैं ना, आगे भी जी लेंगे। सरिता, दत्ता, खाने के समय ऐसे मत लड़ो रे। आई, हम झगड़ा कर रहे हैं वो दिखता है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं दिखता। ये लोग सबकी नजरों में अच्छे हैं, पढ़े लिखे, हम अनाड़ी है ना। भैया आपको गलतफहमी हुई है। भाभी को शक हुआ इसलिए उन्होंने कहा ना। ये शक नहीं है, हाँ, ये आरोप है। ठीक है, आपको आरोप लग रहा है तो आरोप ही सही, पर ये किसने किया है वो मैं ढूंढ कर निकालूंगी। अरे नीलिमा, ऐसे थाली से उठकर नहीं जाते। भूख नहीं है मुझे। नीलिमा, नीलिमा। अरे क्या चल रहा है तुम लोगों का? कभी तो एक दूसरे को समझा करो। हमें किसी ने नहीं समझा, हर किसी ने अपना ही सोचा। अब हमें भी किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे दत्ता, दत्ता, अरे अरे खाइए, सब लोग खाइए, जितना खाना है उतना खाइए। अरे क्या बोल रही है सरिता? अरे क्या चल रहा है ये सब? सिर्फ झगड़े। इस घर की सुख शांति कहाँ गई? अजी देख रहे हैं ना आप, फिर चुप क्यों बैठे हैं? इस घर के प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं, और इन सब की वजह से देविका के यहाँ भी हमारी शादी को लेके इतने इश्यूज। कब ठीक होगा ये सब? आप आ गए? देविका, आई बाबा को बुलाओ। हाँ। आई, बाबा। क्या हुआ देविका? अरे देविका, क्या हुआ? अरे
अभिराम राव, आप यहाँ कभी आए? आइए, अंदर आइए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। देविका से क्या कहलवाया आप लोगों ने कि ये शादी नहीं होगी? मैं शांति से बात कर रहा हूं ना, इसका फायदा मत उठाइए आप। मैंने कहा ना शादी होगी तो होगी। देविका, कैलेंडर लाओ। हाँ। आप पहले अंदर तो आइए। ये लीजिए। आज से 10 दिन बाद हमारी शादी होगी। देविका, डोंट वरी, मैंने जो तारीख फिक्स की है उसी दिन हमारी शादी होगी। चलता हूं मैं। मैं अब ये घर छोड़कर जा रही हूँ, पर कम से कम मेरे बच्चों को उनका हक दे देना। हाँ, उनका तो भला कर देना। सरिता, मैं अब नहीं रुकने वाली। आई आप कहीं नहीं जाने वाली हो। आपको जो भी गुस्सा है वो मुझ पर निकालो, मुझ पर चिल्लाओ, मुझे डांटो मारो, पर जाओ मत यहाँ से। पूर्वा, जाने दे मुझे। भैया, भैया जल्दी आओ। उससे मत बुला, अब मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। भैया। सरिता, क्या हुआ? भैया देखो ना, आई घर छोड़कर जा रही है। क्या? आई, बैग छोड़िए। गणेश, मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगी, पर तुम दोनों अपना ख्याल रखना। यहाँ हमारा कोई भी नहीं है, और इनका भी ख्याल रखना। चलती हूँ। आई, काका, दादी, बाहर आओ ना, देखो कोई तो रोको आई को। आई मत। सरिता, अरे क्या है ये? सरिता, अरे ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम? मरने जा रही हूँ मैं। आपको क्या करना है? हाँ, अरे पर हुआ क्या है? आई, ये आप पूछ रही हैं? आपके लिए तीनों बेटे एक समान हैं, ऐसा कहती थी ना? घर के लिए दिन रात कौन मरता है? आपका मंझला बेटा ना? पर जब कुछ देने की बात आई तब आपको मंझला बेटा नहीं दिखाई दिया। छोटा और बड़ा ही प्यारा है ना? सरिता, अरे ऐसी बात नहीं है रे। भैया, आप तो कुछ बोलिए ही मत। आपका भाई ये घर कैसे चलाता है ये आपको पता नहीं है। एक बार सुनार से जाकर पूछिएगा, कान की बालियां कितनी बार गिरवी रखी है वहां। मंगलसूत्र भी गिरवी रखा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। पता है क्यों? अपने इन बच्चों के लिए मैं चुप रही। पर अब नहीं, बहुत हुआ। जिस घर में मेरी कीमत नहीं है, मेरे पति की कीमत नहीं है, उस घर में मैं अब नहीं रहूंगी। आई, चलती हूँ। सरिता, मत जा बेटा, ऐसा क्यों कर रही है? मैं हाथ जोड़ती हूँ। आई, आप हाथ मत जोड़िए, पर मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। मेरे बच्चों को संभाल लेना बस। क्या हुआ? क्या है? भाभी, ये बैग? अरे वो घर छोड़कर जा रही है। क्या? भाभी, अब कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इस घर में अब शुभ कार्य होने वाले हैं। भाभी, मैंने मेरी शादी तय कर ली है। 10 दिन में मेरी शादी है। भाभी, एक बात कहूं? वैसे हम दोनों के विचार अलग हैं,
आपको शायद लगता भी होगा कि आपका देवर बड़ा हो गया है, पर ना मेरे आई ने जितना मुझे संभाला है ना, उतना ही आपने भी मुझे संभाला है। मुझे सब पता है। मेरी परीक्षा होती है तब आप रात भर जागती हैं, सिर्फ मेरे लिए। और क्या, झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन ऐसे झगड़ों से हम सिर्फ अपना मन हल्का करते हैं, है ना? ये इतना गुस्सा कैसा कि आप घर छोड़ के जा रही हैं? भैया, मेरे नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे पर आपके बिना इस घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। समझ आ रही है आपको ये बात? चाहे जितने झगड़े हो या जितनी गलतफहमी हो, पर आपने इस घर के लिए जितना किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। आप सब ऐसा ही करते हैं ना, मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसा देते हैं। पर मुझे नहीं आता ना मीठी बातें करना, मैं तो बुरी हूं ना। पर इतनी भी बुरी नहीं होगी अपने देवर की शादी के लिए ना रुकूं। क्या हुआ भाभी? आर्चिस ने कहा आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ बैठना। तुम्हारी राह देख रहे थे। अभिराम, शादी की भागदौड़ में भूल जाऊंगी, इसलिए एक जरूरी बात करनी थी। अभी कर सकते हैं क्या? किस बारे में? अरे तुम वो जमीन के डुप्लीकेट पेपर्स लेने के लिए गए थे ना, क्या हुआ उनका? हाँ मिले ना पेपर्स, मैंने भैया को बताया था। माधव के नाम पर जो जमीन है, उस जमीन के पेपर्स मिल गए? हाँ मिले ना, और दत्ता भैया और मेरे नाम पे जो जमीन है उसके भी पेपर्स मिल गए। और वो जिस जमीन की बात नेने काका कर रहे थे, उसके कागज मिले? नहीं ना भैया, उस जमीन के पेपर्स है ही नहीं। सारी जमीन के पेपर्स मिलने चाहिए थे रे। अभिराम, इस भागदौड़ में तुम्हें जैसे ही वक्त मिले प्लीज पेपर्स का काम सॉर्ट आउट कर दोगे? हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, मतलब मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा ठीक है, वो जो पेपर्स लेकर आए हो वो मैं देख सकती हूँ क्या? हाँ मैंने अलमारी में रखे हैं, मैं देता हूँ आपको, आप भी एक बार देख ही लीजिए। ओके। अभिराम भैया पीछे पड़े इसलिए मैं रुक गई, वरना मैं कहाँ रुकने वाली थी। मैं सब जानता हूँ। क्या? तुझे घर के सिवाय, बच्चों के सिवाय चैन कहाँ मिलता है? गई होती तो 2 दिन में वापस आ जाती। अच्छा, पता था आपको, इसलिए रो रहे थे आप? चुप कर। हाँ, अब क्यों मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, ये सब छोड़िए। मैं क्या कहती हूँ, अभी अभिराम भैया की शादी होगी तो देविका घर आएगी। फिलहाल तो अच्छी बन रही है, पर बाद में क्या करेगी हमको क्या पता। कहना क्या है तुझे? अरे अब हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। तो अब मैं क्या करूं? माधव जमीन देने के लिए तैयार नहीं, भाभी की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए हैं। एक रास्ता है क्या? इतने सारे गहने हैं घर में, वो हमारे कब काम आएंगे? शादी का घर है, अगर कुछ हुआ भी तो किसी को पता नहीं चलेगा। इतने साल मेहनत करके कुछ नहीं मिला, अब वो गहने ही काम आएंगे। दत्ता, वो जमीन तेरे नाम नहीं कर पाऊंगा। हमें भी तो आगे के बारे में सोचना पड़ेगा।
इतने साल मेहनत करके कुछ नहीं मिला, अब वो गहने ही काम आएंगे। दत्ता, हे दत्ता, अरे दत्ता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ले पानी पी ले। क्या हुआ दत्ता बेटा? क्या हुआ? क्या क्या अच्छा है नसीब में? बताइए। आप सब किया, माधव से बात करके देखी, आपने जो कहा था वो उपाय किया, सब कुछ किया, कुछ फायदा नहीं हुआ। नसीब ही फूटा है तो क्या करें? आपका वो भी कुछ नहीं कर सकता। सुनो, सब ठीक होगा, थोड़ा धीरज रखो। अब कितना धीरज रखूं? हाँ, सब यही कहते रहते हैं। इतने साल मर मर के काम किया, उसका फल तो नहीं मिला और मैं धीरज रखूं? बाकी सबके हिस्से अच्छी जमीन आई, मुझे चाहिए तो धीरज रखूं, सिर्फ राह देखूं। पर रघु काका, मैं जान गया हूँ, राह देखने से नसीब नहीं बदलता। इन हाथों की लकीरें ऐसे ही नहीं बदलती। लोग कहते हैं तो बावले जैसे सिर्फ राह देख ली कि कभी तो अच्छा होगा, पर कुछ अच्छा नहीं होगा रघु काका। होगा दत्ता, सब अच्छा होगा। तुझे जमीन चाहिए ना? हाँ मिलेगी। रघु काका, अब झूठी आशाएं मत दो। मैं क्यों झूठी आशा दूं? मैं रास्ता दिखाता हूँ, उसका बताया हुआ रास्ता। कैसा रास्ता? मैं रास्ता दिखाता हूँ, उसका बताया हुआ रास्ता। कैसा रास्ता? जमीन का आधा हिस्सा मुझे दोगे तो बताता हूँ। उपाय क्या है? आधा हिस्सा जो चाहिए वो मिलेगा। उस जमीन के लिए तुम्हें एक बलि देनी होगी। बलि? हाँ, और वो बलि तुम्हें ही देनी होगी। मैं साथ रहूंगा, पर जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना होगा, तभी ये उपाय काम करेगा। ऐसा करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। कोई भी तुम्हारे काम में अड़ंगा डालने की हिम्मत भी नहीं करेगा। करोगे तो उपाय बताता हूं। करूंगा मैं तुझे धनवान बनने की विधि बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।